आज है हमारा डे 5। देखते हैं कि आज हमारा कैसा रहता है, क्योंकि कल वाला एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा सा हॉरेबल था। और लेट्स सी आज डे 5 में मेरे साथ ये मैं और जो बड़े वाला था वो तो चला गया। जैसे कि मैं बोलती हूँ, जब जब मेरी ड्राइविंग होती है पता नहीं ऐसा क्या होता है, उसका आना जाना ये सब लगा रहता है। तो आज ये आए हैं ये भाई साहब, इनके साथ अब ये मेरे संग कार ड्राइविंग के टाइम पे पीछे बैठेंगे। तो चलते हैं, आ जाएंगे वो सर मेरे जो ट्रेनर हैं। लेट्स गो। मैं यहाँ सीखती हूँ, आगे ये हाईवे ही टच करता रहता है, ठीक है। और पूरा ऑन रोड इतना रश रहता है। यहाँ से मैं अपनी कार ड्राइविंग स्टार्ट करती हूँ और उसे कंटिन्यू करती हूँ यार। तो फर्स्ट डे मेरा यहीं से स्टार्ट हुआ है और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इधर, अभी तो सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो इतना ज़्यादा शायद आपको रश देखने को ना मिले, पर जिस टाइम पे मैं स्टार्ट होती ना उस टाइम पे इतना रश होता है कि दिक्कत हो जाती थोड़ी सी। तो कल के हॉरिबल एक्सपीरियंस की वजह से आज मैंने थोड़ा सा और अपना पे कॉन्फिडेंस रखा। मैंने कहा नहीं, अब तो मतलब ठीक है, गाड़ी को थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड में चलाना है, ताकि अगर मान लो कभी कुछ होता भी है, कोई सी भी मिसहैपनिंग होती है तो हम कंट्रोल कर सकें गाड़ी को। तो आज मैं गाड़ी सीखता हूँ तो बहुत स्मूथ चल रही थी और सही कहते कि सही आ गया कि फिर से मैंने वही कबाड़ा मचाया था। पर आज ये वाली जो रोड थी ये बिल्कुल नॉर्मल रोड है जहाँ पर हमने यू टर्न लिया, और उस साइड हमारा रश वाला एरिया रहता है, यहाँ ये नॉर्मल है। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा अपना पे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मैं ठीक है हैंडल कर लूँगी सब कुछ। तो ये था कि कल की जो स्पीड थी उससे बिल्कुल जस्ट हाफ मैंने कर दिया। अगर फर्स्ट गियर है तो उस पर 20 तक ही मैं मेंटेन करके चल रही थी, और ये वाले डे को मैंने थोड़ा सा अच्छे से मेंटेन कर लिया। तो या तो ये कह लीजिए कि कल के एक भयंकर हॉरेबल वाला एक जो डे हो गया था उसकी वजह से कुछ ऐसा था माइंड में, या कुछ भी कह लीजिए। बाकी मुझे ऐसा लगा ना कि अगर तुम्हारी स्पीड अगर नॉर्मल है तो तुम कुछ भी अगर मिस हैपनिंग होती है तो तुम हैंडल कर सकते हो इजीली। पर अगर स्पीड ही ज़्यादा है तो एकदम से ब्रेक मारोगे, अपनी गाड़ी का भी कबाड़ा मचना, दूसरा वाला जो इंसान है उसकी लाइफ के साथ बड़ा खेल हो जाएगा। तो प्लीज़ गाड़ी कोई भी व्हीकल आप लेते हैं थोड़ा सा सावधानी बरतें, अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। तो आज मैंने अपनी सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करा अपनी स्पीड पे। और तो आज का डे हमारा ठीक था, थोड़ा हमारे को गाड़ी मेंटेन करना बताई। और स्टार्टिंग में जब मैं चली थी तो आज सर ने ये बोला कि आप स्पीड डाउन रखें, और ये देखें हमारी गाड़ी से कितना बच सकता है। मतलब आप वाइट लाइन पे अगर मेंटेन करेंगे और जो हमारा डैशबोर्ड है उसका जस्ट हाफ को अपना विजन पॉइंट बनाएंगे तो हमारे मतलब सेफ एंड साइड वाली जोन में हम चल सकते हैं। था हमारा डे 5 और सर तो मैं बहुत सारी गलतियां करती हूँ, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा रश देख के नर्वस हो जाती हूँ और बिल्कुल फोकस मेरा एकदम स्ट्रेट रहता है। तो वो थोड़ी गलतियां थी जो बता रहे थे, और फिर मैंने उनसे आज पूछ लिया कि उन्होंने कहा कि आप इतना ज़्यादा मतलब क्यों कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने कहा मुझे थोड़ा सा भीड़ से है फोबिया। तो कहते कि भीड़ में ही तो गाड़ियाँ चलानी है, और भीड़ से अगर फोबिया होगा तो कैसे मतलब चलेगा। तो ट्रेनर अच्छा है बहुत, बस वो ये कि मुझे अपना जो ये नर्वसनेस है, ये जो कन्फ्यूज़न इतना क्रिएट हो जाता है, उसमें थोड़ा सा वर्क करना है। और मैंने उनसे बोला भी कि डायरेक्ट हम हाईवे पे मतलब सीखें, तो उन्होंने कहा कि यहीं से ही सीखते हैं, क्योंकि आपको रशों के बीच में से ही मतलब क्विक डिसीजन लेने होते हैं। तो आज जो मैं बार बार सोचती थी ना कि यार रश से स्टार्ट कराएं, रश इन द सेंस कि बार बार हाईवे से स्टार्ट कराए हैं, ऑन रोड आ गए हैं हम, तो ये थोड़ा मेरे दिमाग में था। तो लास्ट में उन्होंने बोला भी कि आप इतना डर क्यों रहे हो। मैंने बोला कि हाईवे को देख के मतलब अभी थोड़ा मैं इतना नहीं कंफर्ट हो पाई। तो उन्होंने कहा कि हाईवे या फिर कह लो ऑन रोड ही आपका क्विक माइंड अप्लाई होना है, तो ये तो बेस्ट है। और जितना आपका टाइम लिमिट है 7 दिन, उन 7 दिन को भी तो कवर करना है सारी चीज़ों में। तो मुझे अपने पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। मेरे पास 2 दिन बचे हैं, अब कल हो गया हमारा 6ठा दिन और फिर हो जाएगा हमारा नेक्स्ट डे 7वां दिन, और उसके बाद हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी। तो इन 2 दिन में थोड़ा सा मुझे अपने पे और वर्क करना है। लेट्स सी क्या हो सकता है। जितना वो उनकी कोशिश थी उतना उन्होंने अपना बेस्ट करने की कोशिश करी। सिखा अच्छे रहे। नॉर्मल सी बात है, ट्रेनर है वो तो कुछ सोच समझ के ही भाई ट्रेन कर रहे होंगे, पर मेरा जो हमेशा से फेयर था ना वो मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है कि मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो कंट्रोल मुझे खुद पे करना है,
वर्क मुझे अपने आप पे करना है, दैट्स इट। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे गाड़ी का बिल्कुल बेसिक नहीं पता था, थोड़ा बहुत स्टीयरिंग होल्ड करना और क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, इन सब के बारे में पता है, पर थोड़ा कहते हैं ना कि अगर आप ऑन रोड नहीं आते तो आपको अंदाज़ा नहीं होता है। तो यहाँ ये तो हुआ कि ऑन रोड आके थोड़ा मुझे भीड़ का अंदाज़ा हुआ कि एक्चुअल में कितना कट कहाँ से काटना चाहिए। और मैं तो हर किसी को ये कहती हूँ कि अपनी लाइफ में ना लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। हर एक चीज़ सीखना मांगती है, मतलब आप बिना सीखे ज़िंदगी को ना इतनी ईजी ले नहीं सकते, ठीक है। तो जितनी लाइफ है कंटिन्यू सीखें, हर चीज़ सीखें और किसी पे डिपेंड ना रहें। कोशिश करें डिपेंडेंसी जो है हमारी वो कम से कम हो सके, क्योंकि देखो जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है ना वो तो यही बोलता है कि आपको हर एक समय में खुद ही हर चीज़ फेस करनी है। और अगर आप किसी पे डिपेंड होके बैठ जाते हैं तो उसका आपको बहुत तगड़ा एक लॉस उठाना पड़ता है, जो कि आपको टाइम टू टाइम पता चलता है। तो अच्छा है कि जब तक समय आ रहा है आप चीज़ों को सीखें और एक्सपर्ट हो जाएं, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। मतलब मान के चलिए अच्छी से अच्छी लाइफ 50 ईयर्स मैक्स टू मैक्स, तो उन 50 सालों में आपको सब कुछ सीखना है। तो मेरे जो ट्रेनर है वो आ चुके हैं और आज मैं पूरे 15 मिनट पहले आ चुकी थी। तो वो है मेरे ट्रेनर जो गाड़ी पैक करके ला रहे हैं और एक गाड़ी यहाँ खड़ी है। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरी कौन सी वाली गाड़ी है जिसमें मैं सीखूँगी, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है शायद ट्रेनर वही थे और वो राउंड करके लेके आ रहे हैं। और ये भाई साहब मेरा वेट कर रहे हैं, मतलब हर कोई मेरे संग एज असिस्टेंट कह लीजिए चलना एक कंपलसरी हो जाता है असिस्टेंट। आज ये आया है, नहीं सीखने की बात नहीं है, ब्रेक क्लच वगैरह दूसरी बात। जैसे ऑन रोड है, यहाँ पे कैसे होल्ड हो पाएगी, मान लो भगवान ना करे गलती हो गई। सबके एक्सपीरियंस अलग है भाई, इनके एक्सपीरियंस अलग है, मेरे एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। मैं अभी तक की मेरी लाइफ जो रही है वो ऐसी रही है, घर 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 वाली, ठीक है। तो मेरे लिए चीज़ों को देखना और समझने का तरीका बिल्कुल अलग है, इन लोगों के लिए बिल्कुल अलग है। तो मैं अपने आप को कंपेयर कर ही नहीं रही किसी चीज़ से। पर हाँ थोड़ा लगा तो कि मैं मतलब पैसे देख के चीज़ों को सीख रही हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। पर मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि तू मतलब फ्री होके एकदम सीख, ज़्यादा टेंशन मत ले, कोई। तो मैं ये अपने ही डर से फ़ाइट कर रही हूँ, जो कि बहुत सालों से एक माइंड में बना हुआ था। हमारे पास 2007 से गाड़ी थी, जब मैं खुद 7th या 6th क्लास में होंगी, और तब से लेकर आज तक कभी ऐसा मौका बन नहीं पाया, ये कह लो हो नहीं पाया। पर अब मैं उस अपने डर को फ्री कर रही हूँ। तो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग, मेरी कार ड्राइविंग की जर्नी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ कमेंट में अपना नेम ज़रूर मेंशन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कनेक्टेड होता है, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड देखना चाहते हैं।